Ace is the place with the helpful hardware, folks. The buckets you buy at Ace hold paint, dirt, and debris. But our Children's Miracle Network buckets hold so much more, like dreams, hope, and care for children. Because over the last 29 years, with your help, Ace has raised over $125 million for local CMN hospitals. So stop by your local Ace this weekend to make a $5 donation and get a 5-gallon bucket plus 20% off almost anything that fits inside it. Offer valid on regular price merchandise. Additional exclusions apply. See store for details. लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 16वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कल की तरह आज की भी रात बीत गई। लौंडियों के साथ सुबह को सब औरतें पारी पारी मैदान भेजी गई। महारानी और चंपा आज भी नहीं गईं। चंपा ने महारानी से पूछा, आप जब से इन लोगों के हाथ फंसी हैं कुछ भोजन किया या नहीं? उन्होंने जवाब दिया, महाराज से मिलने की उम्मीद में जान बचाने के लिए दूसरे तीसरे दिन कुछ खा लेती हूं। क्या करूं, कुछ बस नहीं चलता। थोड़ी देर बाद 2 आदमी इस डेरे में आए। महारानी और चंपा से बोले, तुम दोनों बाहर चलो। आज हमारे सरदार का हुक्म है कि सब औरतें मैदान में पेड़ों के नीचे बैठाई जाएं, जिसमें मैदान की हवा लगे और तंदुरुस्ती में फर्क न पड़ने पावे। ये कह दोनों को बाहर ले गए। वे औरतें जो मैदान में गई थीं बाहर ही एक बहुत घने महुए के तले बैठी हुई थीं। ये दोनों भी उसी तरह जाकर बैठ गई। चंपा चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखने लगी। दोपहर दिन चढ़ाया होगा। वही बुढ़िया जो कल एक औरत ले आई थी आज फिर एक जवान औरत कल से भी ज्यादा खूबसूरत लिए हुए पहुंची। उसे देखते ही बुढ़े मियाँ ने बड़ी खातिर से अपने पास बैठाया और उस औरत को भी उसी जगह भेज दिया जहां सब औरतें बैठी हुई थीं। चंपा ने आज इस औरत को भी बारीक निगाह से देखा। आखिर उससे न रहा गया। ऊपर की तरफ मुंह करके बोली, मी सगमता। इसका मतलब था हम पहचान गए। वो औरत जो आज आई थी चंपा का मुंह देखने लगी। थोड़ी देर के बाद वो भी अपने पैर के अंगूठे की तरफ देखकर हाथों से उसे मलती हुई बोली, चपकला छठ में बाप रोफस, यानी चुप रहोगी तो तुम्हारी भी जान बच जाएगी। फिर दोनों में से कोई न बोली। शाम हो गई। सब औरतें उस रावटी में पहुंच गईं। रात को खाने का सामान पहुंचा। महारानी और चंपा के सिवाय सभी ने खाया। उन दोनों औरतों ने तो खूब ही हाथ फेरे जो नई फंस कर आई थीं। रात बहुत चली गई। सन्नाटा हो गया। रावटी के चारों तरफ पहरा फिरने लगा। रावटी में एक चिराग जल रहा है। सब औरतें सो गईं, सिर्फ 4 जाग रही हैं, महारानी, चंपा और वे दोनों जो नई आई हैं। चंपा ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, कड़ाक भी टेटी, नो से पारो फेस दो, यानी मेरी बेड़ी तोड़ दो, नहीं तो गुल मचाकर गिरफ्तार करा दूंगी। एक ने जवाब दिया, टीम से को, यानी तुम्हारी क्या दशा होगी? फिर चंपा ने कहा, रानी में सेगी, यानी रानी का साथ दूंगी। उन दोनों औरतों ने अपनी कमर से कोई तेज औजार निकाला और धीरे से चंपा की हथकड़ी और बेड़ी काट दी। अब चंपा लापरवाह हो गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट मालूम होने लगी। दोपहर रात बीत गई। यकाएक उस रावटी को चारों तरफ से बहुत से आदमियों ने घेर लिया। शोरगुल की आवाज आने लगी। मारो पकड़ो की आवाज सुनाई देने लगी। बंदूक की आवाज भी कान में पड़ी। अब सब औरतों को यकीन हो गया कि डाका पड़ा और लड़ाई हो रही है। खलबली पड़ गई। रावटी में जितनी औरतें थीं इधर उधर दौड़ने लगीं। महारानी घबराकर चंपा चंपा पुकारने लगी, मगर कहीं पता नहीं, चंपा दिखाई न पड़ी। वे दोनों औरतें जो नई आई थीं आकर कहने लगीं, मालूम होता है चंपा निकल गई, मगर आप मत घबराइए, ये सब आप ही के नौकर हैं जिन्होंने डाका मारा है। मैं भी आप ही का ताबेदार हूं, औरत न समझिए। मैं जाता हूं, आपके वास्ते कहीं डोली तैयार होगी, लेकर आता हूं। ये कह दोनों ने रास्ता लिया। जिस रावटी में औरतें थीं उसके 3 तरफ आदमियों की आवाज कम हो गई। सिर्फ चौथी तरफ, जिधर और बहुत से डेरे थे, लड़ाई की आहट मालूम हो रही थी। 2 आदमी जिनका मुंह कपड़े या नकाब से ढका हुआ था, डोली लिए हुए पहुंचे और महारानी को उस पर बैठा कर बाहर निकल गए। रात बीत गई। आसमान पर सफेदी दिखाई देने लगी। चंपा और महारानी तो चली गई थी, मगर और सब औरतें
उसी रावटी में बैठी हुई थीं। डर के मारे चेहरा जर्द हो रहा था। एक का मुंह एक देख रही थी। इतने में पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल एक डोली, जिस पर किम ख्वाब का पर्दा पड़ा हुआ था, लिए हुए उस रावटी के दरवाजे पर पहुंचे। डोली बाहर रख दी, आप अंदर आए और सब औरतों को अच्छी तरह देखने लगे। फिर पूछा, तुम लोगों में से 2 औरतें दिखाई नहीं देती, वे कहाँ गईं? सब औरतें डरी हुई थीं। किसी के मुंह से आवाज न निकली। पन्नालाल ने फिर कहा, तुम लोग डरो मत, हम लोग डाकू नहीं हैं। तुम ही लोगों को छुड़ाने के लिए इतनी धूमधाम हुई है। बताओ वे दोनों औरतें कहाँ हैं? अब उन औरतों का जी कुछ ठिकाने हुआ। एक ने कहा, 2 नहीं बल्कि 4 औरतें गायब हैं, जिनमें 2 औरतें तो वे हैं जो कल और परसों फंस के आई थीं। वे दोनों तो एक औरत को ये कहकर चली गई कि आप डरिए मत, हम लोग आपके ताबेदार हैं, डोली लेकर आते हैं तो आपको ले चलते हैं। इसके बाद डोली आई, जिस पर चढ़ के वो चली गई, और चौथी तो सबके पहले ही निकल गई थी। पन्नालाल के तो होश उड़ गए। रामनारायण और चुन्नीलाल के मुंह की तरफ देखने लगे। रामनारायण ने कहा, ठीक है, हम दोनों महारानी को ढांढस देकर तुम्हारी खोज में डोली लेने चले गए। जफीर बचाकर तुमसे मुलाकात की और डोली लेकर चले आ रहे हैं, मगर दूसरा कौन डोली लेकर आया जो महारानी को लेकर चला गया? इन लोगों का ये कहना भी ठीक है कि चंपा पहले ही से गायब है। जब हम लोग औरत बने हुए इस रावटी में थे और लड़ाई हो रही थी, महारानी ने डर के चंपा चंपा पुकारा, तभी उसका पता न था। मगर ये मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। चलो बाहर चलकर इन बर्दे फरोशों की डोलियों को गिने, उतनी ही है या कम। इन औरतों को भी बाहर निकालो। सब औरतें उस डेरे के बाहर की गई। उन्होंने देखा कि चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है, कहीं कहीं लाश भी नजर आती है। काफिले का बुढ़ा सरदार और उसका खूबसूरत लड़का जंजीरों से जकड़े एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। 10 आदमी नंगी तलवार लिए उनकी निगहबानी कर रहे हैं और सैकड़ों आदमी हाथ पैर बंधे दूसरे पेड़ों के नीचे बैठाए हुए हैं। रावटियां और डेरे सब उजड़े पड़े हैं। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल उस जगह गए जहां बहुत सी डोलियां थीं। रामनारायण ने पन्नालाल से कहा, देखो ये 16 डोलियां हैं। पहले हमने 17 गिनी थी। इससे मालूम होता है कि इन्हीं में की वो डोली थी जिसमें महारानी गई हैं। मगर उनको ले कौन गया? चुन्नीलाल, जाओ तुम दीवान साहब को यहां बुला लाओ। उस तरफ बैठे हैं जहां फौज खड़ी है। दीवान साहब को लिए हुए चुन्नीलाल आए। पन्नालाल ने उनसे कहा, देखिए हम लोगों की 4 दिन की मेहनत बिल्कुल खराब हो गई। विजयगढ़ से 3 मंजिल पर इन लोगों का डेरा था। उस बुढ़े सरदार को हम लोगों ने औरतों की लालच देकर रोका कि कहीं आगे न चला जाए, और आपको खबर दी। आप भी पूरे सामान से आए। इतना खून खराबा हुआ, मगर महारानी और चंपा हाथ ना आई। भला चंपा तो बदमाशी करके निकल गई। उसने कहा कि हमारी बेड़ी काट दो, नहीं तो हम सब भेद खोल देंगे कि मर्द हो, धोखा देने आए हो, पकड़े जाओगे। लाचार होकर उसकी बेड़ी काट दी और वो मौका पाकर निकल गई। मगर महारानी को कौन ले गया? दीवान साहब की अक्ल हैरान थी कि ये क्या हो गया। बोले, इन बदमाशों को, बल्कि इनके बुढ़े मियां सरदार को मार पीट के पूछो, कहीं इन्हीं लोगों की बदमाशी तो नहीं है। पन्नालाल ने कहा, जब सरदार ही आपकी कैद में है तो मुझे यकीन नहीं आता कि उसके सबब से महारानी गायब हो गई हैं। आप इन बर्दे फरोशों और फौज को लेकर जाइए और राज्य का काम देखिए। हम लोग फिर महारानी की टोह लेने जाते हैं। इसका तो बीड़ा ही उठाया है। दीवान साहब बर्दे फरोश कैदियों को मैं उनके माल असबाब के साथ ले चुनार की तरफ रवाना हुए। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल महारानी की खोज में चले। रास्ते में आपस में यों बातें करने लगे। पन्नालाल, देखो आजकल चुनार राज्य की क्या दुर्दशा हो रही है। महाराज उधर फंसे, महारानी का पता नहीं। पता लगा मगर फिर भी कोई उस्ताद हम लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें ले ही गया। रामनारायण, भाई बड़ी मेहनत की थी मगर कुछ न हुआ। किस मुश्किल से इन लोगों का पता पाया, कैसी कैसी तरकीबों से 2 दिन तक किसी जंगल में रोके रखा, कहीं जाने न दिया। दौड़ा दौड़ चुनार से सेना सहित दीवान साहब को लाए। लड़े भिड़े, अपनी तरफ के कई आदमी भी मरे, मगर वही पहला दिन, शर्मिंदगी मुनाफे में। चुन्नीलाल, हम तो बड़े खुश थे कि चंपा भी हाथ आवेगी, मगर वो तो और आफत निकली। कैसा हम लोगों को पहचाना और बेबस करके धमका के अपनी बेड़ियां कटवा ही ली।
बड़ी चालाक है, कहीं उसी का तो ये फसाद नहीं है? पन्नालाल, नहीं जी, अकेली चंपा डोली में बैठा के महारानी को नहीं ले जा सकती। रामनारायण, हम तीनों को महारानी की खोज में भेजने के बाद अहमद और नाजिम को साथ लेकर पंडित बद्रीनाथ भी महाराज को कैद से छुड़ाने गए हैं। देखें वो क्या जस लगा कर आते हैं। पन्नालाल, भला हम लोगों का मुंह भी तो हो कि चुनार जाकर उनका हाल सुने और क्या जस लगा कर आते हैं इसको देखें। अगर महारानी न मिली तो कौन मुंह लेकर चुनार जाएंगे? रामनारायण, बस मालूम हो गया कि आज जो शख्स महारानी को इस फुर्ती से चुरा ले गया वो हम लोगों का ठीक उस्ताद है। अब तो इसी जंगल में खेती करो, लड़के बाले लेकर आ बसो, महारानी का मिलना मुश्किल है। पन्नालाल, वाह रे तेरा हौसला, क्या पिनिक के अवतार हुए हैं। थोड़ी दूर जाकर ये लोग आपस में कुछ बातें कर मिलने का ठिकाना ठहरा अलग हो गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 16वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। Ace is the place with the helpful hardware, folks. The buckets you buy at Ace hold paint, dirt, and debris. But our Children's Miracle Network buckets hold so much more, like dreams, hope, and care for children. Because over the last 29 years, with your help, Ace has raised over $125 million for local CMN hospitals. So stop by your local Ace this weekend to make a $5 donation and get a 5-gallon bucket plus 20% off almost anything that fits inside it. Offer valid on regular price merchandise. Additional exclusions apply. See store for details.